लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, फिर लोगों को समझ में आया कि लॉकडाउन अभी और चलेगा। तो इस तरीके से लगातार लॉकडाउन की जो है स्थिति बढ़ती चली जा रही है और ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ये सारी चीज़ें आप सारे लोगों को पता है कि जैसे-जैसे सरकार की जो गाइडलाइंस आएँगी उसी तरीके से सारी चलेंगी। पर लेकिन अभी मैं आप सारे लोगों को कुछ चीज़ें मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा और उन चीज़ों को बताने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताने वाला जो आपको पता ना हो। मैं उन सारी बातों को सिर्फ़ आपको आज याद दिलाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से जीवन में आदमी कैसे आगे बढ़ता है और कैसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाता है। तो मैं आप सारे लोगों का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सारे लोगों का। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सारे लोगों को मैं अपना नमस्कार करता हूँ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं सारे लोग, यहाँ पे लिखा है लाइफ चेंज। आज से करीब किसी ने नहीं सोचा था इस मानव जाति के इतिहास के अंदर कि ऐसे कभी लॉकडाउन होगा और जिन लोगों के पास पैसा है, वो भी इस परेशानी से जूझ रहे होंगे और जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी इस परेशानी से जूझ रहे होंगे। क्योंकि ये एक परिवर्तन है और इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस आदमी ने भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया है, वो आदमी समाज के अंदर, देश के अंदर एक मजाक बनता है वो आदमी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक चेंज है। ऐसे चेंज ज़िंदगी में हमने बहुत सारे किए हैं। अभी हम बात करें कि हम अपने परिवार से ही देख लें कि हमारे अगर कुछ साल पहले अगर हम देखें, आज से करीब जो है 100 साल पहले की अगर हम बात करें, तो हमारे घरों के अंदर कोई भी आदमी कोट पैंट नहीं पहनता था। सारे लोग शादियों में कुर्ता पजामा पहन के सारे लोग जाते थे। और आज से अगर हम बात करें, आज से करीब जो है 100 साल पहले, 80 साल पहले ही अगर किसी की शादी में अगर साइकिल मिल जाती थी, तो उस व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम हो जाता था। जैसे-जैसे चेंज हुआ, लोगों ने अपने पहनावा बदला, लोगों ने अपनी साइकिल से मोटरसाइकिल बदली, मोटरसाइकिल से कार बदला। इसी तरीके से हम सारे लोगों को पता है कि हमारे घरों में पहले एंटीना का एक टेलीविज़न हुआ करता था। एंटीने का टेलीविज़न को हटा के और आप सारे लोगों को पता है ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न को हटा के आज कलर टेलीविज़न हमारे घरों में आया, बिना एंटीना का टेलीविज़न हमारे घरों में आया। इसी तरीके से आज वो टेलीविज़न भी आज दीवार पे लगा हुआ है, जिसे एलईडी के रूप में आप लोग जान रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे चेंजेस हमारी ज़िंदगी में हुए और हम सारे चेंजेज़ों को हमने एक्सेप्ट किया है और अपनाया है और उसका फ़ायदा लेते हैं। जब भी कोई चेंज होता है, तो वो लोगों को थोड़ा अटपटा लगता है। आज से करीब 50 साल पहले लोगों को ये बात समझाई जा रही थी कि चूल्हे पे खाना बनाने में काफ़ी तकलीफ होती है, धुआँ होता है, पर लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को माना, तो अपने घर के अंदर उन्होंने एलपीजी रसोई गैस का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन काफ़ी सारे जो सीनियर सिटीज़न थे, उनको जो गैस की जो रोटी खाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, उनको बदबू आया करती थी, पर लेकिन आज आप सारे लोग देख रहे हैं कि आज ऐसा किसी का घर नहीं है जहाँ पे गैस का इस्तेमाल ना हो रहा हो। परिवर्तन जब भी होता है परिवर्तन जब भी होता है, थोड़ा चेंज तो तकलीफ थोड़ी होती है। और इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 लाख से अधिक लोगों का पहला वेबिनार इतिहास पे इतिहास हमारी शेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से बना रही है। ये हमारे इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसने इतना बड़ा इतिहास बनाया और 10 लाख से ज्यादा लोगों का वेबिनार। यानी हम सारे लोग पहले की जो मीटिंग्स करते थे, एक मतलब एक गैदरिंग होती थी हमारी, 1000 लोग हमारे मीटिंग्स में होते थे, 2000 लोग हमारे मीटिंग्स में होते थे, प्लान के अंदर 500 लोग हमारे होते थे। पर लेकिन अभी हमारी जो है कंपनी ने एक ऐसी शुरुआत करी, ऑनलाइन मतलब जो है वेबिनार सेमिनार स्टार्ट किया और ये इतिहास बना, पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है ये कि 10 लाख से अधिक लोगों ने पहला वेबिनार अटेंड किया। इतिहास पे इतिहास हमारी कंपनी बना रही है। जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा था कि बदलाव जब भी होता है तो थोड़ा तकलीफ देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक छोटा बच्चा जब होता है, तो उस छोटे बच्चे को अगर हम बात करें, उस छोटे बच्चों के अंदर जब परिवर्तन हो रहा होता है, जब उस छोटे बच्चे के अगर जब दांत आ रहे होते हैं, तो छोटे बच्चे के दांत आने पे क्या होता है, उस बच्चे को लूज मोशन होना शुरू हो जाता है। जब कोई एक छोटा बच्चा जब वो ग्रोथ कर रहा होता है, उसकी हाइट बढ़ने वाली होती है, तो वो पतला होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे चेंज हमारे इंडिया में हुए। इंडिया में हमारे ऐसे एक चेंज हुए कि काफी सारे लोग आज से करीब जो है 50 साल पहले जो बैंक में नौकरी कर रहे थे, बहुत परेशान थे वो लोग। वो कह रहे थे
कि कैसे मतलब जिंदगी चलेगी। ये कंप्यूटर हमें कभी जिंदगी में चलाया नहीं, इतनी साल हमें नौकरी करते करते हो गया और कंप्यूटर तो हम पे चलेगा ही नहीं। और हम तो कागजों में काम करते थे, रजिस्टर में काम करते थे, कंप्यूटर से तो नौकरी होगी नहीं। पर लेकिन वो चेंज हुआ, वो परिवर्तन हुआ, एक कंप्यूटर 100 लोगों का काम करने लगा। और आज भी बैंकों के अंदर कहीं भी आप देख रहे हैं कि सारी जगह के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। जो लोग कह रहे थे कि हम चला नहीं पाएंगे, उनको नौकरी करने के लिए उनको चलाना पड़ा, क्योंकि परिवर्तन को स्वीकार करने वाले लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और जो लोग परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते वो जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। अभी मैं बात करूंगा कि बदलाव में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे जूम पे पता नहीं कैसे ज्वाइन करते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं कैसे फेसबुक में ज्वाइन करना है। पर लेकिन हम नॉन रेवेन्यू काम करते रहते हैं और हम उस बदलाव को पसंद नहीं करते। आज भी अगर आप अपने घर पे वही एंटीना वाला टेलीविजन लगाओगे, आज भी आप शादियों में अपने बेटे को अपने और अपने भाइयों को कोट पैंट की जगह कुर्ता पजामा पहना के दूल्हा बनाओगे तो लोग आप पे हंसेंगे। आज भी आप अपने घरों के अंदर, जो आप सारे लोगों को पता है कि गांव के अंदर गोबर का फर्श हुआ करता था, जमीन गोबर की हुआ करती थी। आज भी अगर आप घरों के अंदर गोबर से अगर पुताई करेंगे, लिपाई करेंगे तो लोग हंसेंगे आप पे। आज भी लोग आपको कार्टून समझेंगे क्योंकि आप बदलाव को नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी आप सारे लोग जानते हैं इस बात को, आज से 50 साल पहले किसी के घरों में चम्मच नहीं हुआ करती थी, कोई चम्मच से खाना नहीं खाता था, किसी के यहाँ कांटे नहीं हुआ करते थे, सारे लोग हाथ का इस्तेमाल करते थे। पर लेकिन हमने सारी के सारी रेस्टोरेंट में जाके, होटलों में जाके सारा कल्चर देखा, सीखा, समझा और उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया और हमारी जो है सोसाइटी बदलने लगी। हम कुछ लोग हमें पसंद करने लगे कि यार ये बंदा बड़ा स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छी बातें कर रहा है। तो आज अगर हम बात करें, आज अगर हमने बदलाव नहीं किया, आज हम लैपटॉप पे नहीं आए, आज हम जूम मीटिंग पे नहीं आए, आज वेबिनार्स पे नहीं आए, तो अगर हमने ऑनलाइन अगर अपने मार्केटिंग को अगर स्टार्ट नहीं किया, ऑनलाइन हमने अपने काम को अगर शुरू नहीं किया, तो हमारे परिवार का पतन निश्चित है। क्योंकि जो समय के साथ चलता है वही जिंदगी में आगे जाता है, जो समय के साथ नहीं चलता उसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आज समय आ चुका है होम बेस्ड बिजनेस का, घर बैठे बिजनेस आप करेंगे। इसमें थोड़ी बहुत कठिनाइयां किसी को आएंगी, किसी का कभी नेटवर्क नहीं लगेगा, किसी को कभी कनेक्टिविटी की इश्यू होगी, किसी को कोई चीज आएगी नहीं। तो दो चीजें हैं, एक तरीका ये है कि आप करना चाहते हैं तो आप सारी चीजों को ढूंढ लेते हैं, और अगर कोई व्यक्ति करना ही नहीं चाहता तो उस पर 50 बहाने होते हैं। और हमारे ग्रेट मेंटर्स हमें बताते हैं या तो जिंदगी में आप पैसे कमाइए या फिर बहाने कमाइए। पर लेकिन बहुत सारे लोग पैसे की जगह बहाने कमाते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। दो दोस्त एक मैकेनिक थे, कार मैकेनिक, एक गैरेज में काम किया करते थे। और कई सालों तक वो काम करते करते उनको ऐसा लगा कि हमने अपनी जिंदगी के करीब 30 साल तो गैरेज में काम कर करके बिता दिया है और आगे चल के अब हमारे शरीर में ताकत भी नहीं है। और उसके मालिक ने कह दिया भाई आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। तो दोनों दोस्तों ने डिस्कस किया और एक राय बनाई उन्होंने कि हम अपने गांव जाके क्या करेंगे, भैंस लेंगे। हम अपने गांव जाके भैंस लेंगे, भैंस का दूध निकाला करेंगे, गांव में बांटा करेंगे। जिस दोस्त ने ये सलाह दी भैंस वाली, और जिस दोस्त ने इस बात को सुना, दोनों लोगों ने, एक था बताने वाला एक था सुनने वाला, दोनों लोग अपनी नौकरी से निकल के अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचने के बाद दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को डिस्कस किया कि यार ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है और भैंस लेंगे, भैंस का दूध निकाल के हम सारे लोग जो है गांव में बांटा करेंगे। और जिसका आइडिया था उसकी पत्नी बोली आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आपको पता है कि हमारी बुआ जी ने भैंस ली थी और कुछ दिन भैंस ने दूध दिया और उस भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। और आपको पता है कि फलाना रामलाल हमारा पड़ोसी भैंस लेके आया था और रामलाल की भैंस चोरी हो गई। आपको पता है, आपको ऐसे उल्टे सीधे तरीके ढूंढ रहे हो, नौकरी छोड़ के चले आए हो, जाओ दोबारा से नौकरी करो। उसकी पत्नी ने उसकी बात का, उसकी सलाह जो उसके दिमाग में आई थी उसकी बिल्कुल कदर नहीं की और उसको दोबारा से नौकरी करने पे भेज दिया। पर लेकिन जिसने सुनी थी ये सलाह, उसने अपने घर में आके अपनी पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे दोस्त ने सलाह दी है कि एक भैंस लेके दूध काढ़ेंगे, गाँव में बांटेंगे और इसी तरीके से परिवार चल जाएगा। तो उसकी बीवी ने बोला बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत गजब का आइडिया है, एक काम करते हैं, कुछ मेरे पास गहने हैं, उन गहनों को बेच के एक भैंस नहीं 2 भैंस लेते हैं।
और इसी तरीके से उनके पास एक समय के बाद, कई सालों के बाद, 5-6 साल के बाद ये हुआ, उनके पास 100 से ज्यादा भैंस और गाय हो गई। और जब वो, उसके बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे, वो बढ़िया उसकी जिंदगी चल रही थी, डेयरी फार्म उसने खोल लिया। तो उसके बच्चों ने कहा, पिताजी आपने बहुत पूरी जिंदगी लोगों की कार ठीक किया, समय आ चुका है आपको भी अपनी कार खरीदने का। तो पैसा उसके पास पर्याप्त था, उसने सोचा कि चलो बच्चे कह रहे हैं तो मैं कार ले लेता हूँ। और वो शहर जाके कार लिया, और कार लेने के बाद वो सेम उसी गैरेज पे पहुंचा। उसको याद आई उस गैरेज की, एक बार मैं अपने मालिक से मिल के आता हूँ, उनको बताऊंगा कि मैंने लोगों की कार ठीक करी, पर लेकिन आज मेरा वक्त ऐसा आ गया कि मैंने कार खरीद ली है। जैसे ही वो गैरेज के सामने पहुंचता है कार लेके, तुरंत जो है मैकेनिक दौड़ा दौड़ा आता है। और वो मैकेनिक और कोई नहीं, वही मैकेनिक था जिसने ये सलाह दी थी कि भैंस का दूध बेचेंगे। और जैसे ही वो आया और उसने कहा, हाँ बताइए सर। और वो व्यक्ति जिसने कार ली थी वो समझ गया कि ये तो वही आदमी है। तो उसने पूछा, अरे यार ये बता तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और वो पहचान नहीं पाया, उससे बोला कि सर आप बताइए आपकी गाड़ी में कोई खराबी है क्या। नहीं मेरी गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, कि ये बता कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। उसने अपना परिचय दिया और उसने बताया कि यार मैं तो जो है मैंने अपनी पत्नी को ये सजेशन बताया था, आइडिया मेरी पत्नी ने बताया, मेरी बुआ भैंस लेके आई थी, उसने दूध देना बंद कर दिया, रामलाल की भैंस चोरी हो गई। इस तरीके से कई सजेशन उसने, मेरी वाइफ ने मुझे दे दिए, और मैं दोबारा नौकरी करने आ गया। तो उसने कहा कि चल तू मेरी छोड़, तू बता तू क्या ड्राइवर बन गया यार नौकरी छोड़ के। उसने बताया मैं ड्राइवर नहीं बना, जो तेरा जो आइडिया था उसी आइडिया की वजह से मेरे पास आज कार आ गई है। और वो व्यक्ति माथा पकड़ के बैठ गया। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इस कहानी से सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ, आज अगर कोई बदलाव कर लेगा तो वो जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। अगर किसी ने बदलाव नहीं किया, बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है ये सारा कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा नहीं, जूम ऐप से रिजल्ट आएगा नहीं, पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये इतिहास फिर गवाह होगा। इन 16 जून के बाद आप सारे लोगों को फिर दिखाई देगी सेप्स ऑफ की लिस्ट, थाईलैंड जीतने वाले लोग और लंदन जीतने वालों की लिस्ट फिर आपको दिखाई देने वाली है, मोबाइल जीतने वालों की आपको दिखाई देने वाली है। बदलाव में कुछ कठिनाइयां जरूर आ रही हैं, पर लेकिन उन कठिनाइयों के बाद जो आनंद आने वाला है उसका सबसे बड़ी चीज वही चीज है। उसके अलावा देखिए मैं एक छोटी सी एक बात आपसे कहना चाहता हूं, साहस का अर्थ यह नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं। साहस का अर्थ यह नहीं होता आप डरते नहीं है, साहस का अर्थ यह होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं है। जो व्यक्ति के अंदर साहस होता है, भाग्य साहसी का साथ देता है। बहुत से लोग भाग्य के पीछे भागते हैं। और साहस की मैं बात करूं, जैसे आज हम पिछले लॉकडाउन में हम सारे लोगों को पता है कि हर आदमी अलग अलग न्यूज देख रहा है, अलग अलग न्यूज देख के काफी सारे लोग इमोशन में बह रहे हैं, काफी सारे लोग सरकार को दोष दे रहे हैं, काफी सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। पर लेकिन अगर हम देखें तो आज पूरे पूरे वर्ल्ड में ये समस्या बनी बैठी है, और इसका समाधान साहस से ही, और हमें साहसी बन के ही इसका समाधान निकालना होगा। और जैसे सरकार बोल रही है वैसे में करना भी पड़ेगा। तो मैं कुछ आपको चीजें दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के दोनों पैर नहीं है। ये व्यक्ति के बारे में मैं आपको बता दूं, जब कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तब लक्ष्य हासिल हो जाता है। भीम सिंह भरतपुर राजस्थान के रहने वाले लॉकडाउन के चलते कानपुर में फंस गए थे। भीम सिंह ने कानपुर से भरतपुर तक का 350 किलोमीटर का सफर पैदल अपने नकली पैरों से पूरा किया। दोनों पैरों से दिव्यांग भीम सिंह से जब पूछा कि इतनी हिम्मत कहां से लाते हो, बस उनका यही जवाब था, मैं अपनी बच्ची की आंख में आंख मिला के कहना चाहता हूं, देख बेटी तेरा बाप को ये सरकार हरा ना सकी, सलाम भीम सिंह को। मैं दोस्तों सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, आज जिस तरीके से आज इतना मोटिवेशन इन लोगों के अंदर आ रहा है, ये लोग दुख तकलीफ देख रहे हैं, इन लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं अपनी बच्ची से आंख मिला के ये बात कर सकता हूँ। इसी तरीके से बार बार हमारी अप्लाइंट्स हमें बार बार समझा रही है कि आप डायमंड बन सकते हैं, पर लेकिन हम सारे लोगों ने पता नहीं क्या अपना माइंड सेट कर रखा है। छोटी छोटी परेशानी हमारी जिंदगी में आती है और हमें ऐसा लगता है कि हमसे कुछ होगा नहीं, सर मागुरु जी अब कर नहीं पाएंगे। नकली पैरों से 350 किलोमीटर का सफर इस बंदे ने तय कर लिया। तो आप सोच के देखिए, इस व्यक्ति को कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा, ये व्यक्ति कोई किताब नहीं पढ़ रहा, किसी के संगत में नहीं है, पर लेकिन इसके पास एक मजबूत कारण है। इसके पास एक मजबूत कारण है, ये से अपनी बेटी से मिलना था और ये व्यक्ति 350 किलोमीटर पैदल चल गया। और हम सारे लोगों के पास एक क्लियर कट कारण नहीं होने की वजह से हम 50 तरीके की चीजें लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल आप देखिए,
एक 15 वर्षीय लड़की निकल पड़ी अपने घायल पिता को लेकर सड़कों मील के सफर पर, दिल्ली से दरभंगा। आज देश की हर नारी और हम सब उसके साथ हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसी बच्ची की हिम्मत दिखाने जा रहे हैं जो 1200 किलोमीटर तक साइकिल चलाती रही। कल्पना कीजिए, इसको 8 दिन लगा इसको अपने पिता को, इसने गुड़गांव से और इसने दरभंगा पहुंचा दिया। एक छोटी सी मैं वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने वाने के लिए पैसा वैसा नहीं था तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए। कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए और कोई खाना दे दिया तो वही खाते पीते आए। ज्योति के पिता मोहन पासवान गुड़गांव में रिक्शा चलाते थे। एक हादसे में चोटिल हो गए थे, लेकिन पेट की मजबूरी ऐसी कि जैसे तैसे रिक्शा चला रहे थे, नहीं चला पाए। इस बीच कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ तो रिक्शा बंद। मालिक पैसे की मांग करने लगा। जहां खाने के लाले हों वहां रिक्शे का किराया कहां से दें। ऐसे में घर आने की मजबूरी थी। लेकिन गुरुग्राम से दरभंगा की दूरी करीब 1200 किलोमीटर। इतना लंबा सफर कैसे तय होगा? मोहन पासवान की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन बेटी ने उसमें उम्मीदों की ज्योति जला दी। खुद साइकिल चलाने लगी। पिता को बिठाया तो पहुंच गई अपने घर दरभंगा जिले के अपने गांव। फिर भी मेरी बच्ची ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे? तो बोला जितने पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे, कभी होगा तो साइकिल से ले चलेंगे, लोगों की भीड़ में निकल जाएंगे। वही लड़की मेरी हिम्मत करके लाई है, कोशिश करके वहाँ से करीब 12 गुड़गांव से दरभंगा और हमारे गांव तक लेके आई है। मुझे बहुत गर्व है इस बच्चे पे। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों मजदूर पैदल और साइकिल से अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। सिस्टम के तमाम दावे मजदूरों के। दोस्तों, मैं इस वीडियो से सिर्फ आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विपत्ति में शक्ति कैसे उसे आती है जब वो व्यक्ति ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव के बारे में सोचता है। मैं आप सारे लोगों से जानना चाहता हूं कि इसी तरीके से हमने जो वादे अपने परिवार से किए हैं, अपने परिवार में जो वादे हमने किए हैं, बार बार हम उन वादों को भूल जाते हैं। कई बार हमने अपने घर में बताया है कि हम डायमंड बन के दिखाएंगे। कई बार हमने अपने परिवार में बताने के बाद अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबको बताया हुआ। अपने माँ बाप हमारे काफी दिन से वेट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा डायमंड बनेगा, और वो व्यक्ति मतलब डायमंड तो छोड़ो, वो व्यक्ति मतलब डायमंड के लायक भी नहीं बन पा रहा है। वो कारण सिर्फ यही है कि माइंडसेट की बात है। इन लोगों को आप देख लीजिए, बिना पैर वाला आदमी माइंड सेट कर सकता है और 350 किलोमीटर वो सफर तय करके जा सकता है। ये छोटी सी बच्ची जो इसकी उम्र 15 साल है, ये बिना ट्रेनिंग और बिना बुक रीडिंग के ये अपने पिता को पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत वक्त कम है, हमारे माँ बाप के पास वक्त बहुत कम है। उनके जीते जी हमें डायमंड बन के दिखाना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स को पूरे करके दिखाना पड़ेगा। इस विपत्ति में अगर शक्ति अगर मिलेगी आपको, तो ऑटो सजेशंस आपको देने पड़ेंगे, आत्म सुझाव अपने आप को देना पड़ेगा। हर परिस्थिति का हर समाधान होता है, पर लेकिन बहुत से लोग कटोरा भरते हैं, रो रो के कटोरा भरते हैं। पर लेकिन कुछ लोग होते हैं जो विपत्ति में शक्ति जो लाते हैं, वो किस तरीके से उनके अंदर शक्ति आती है, इस बात को आप समझ लीजिए। यहाँ लिखा है कि नेगेटिव कुछ बातें हमारे दिमाग में चल रही होती है, दुख भरी घटनाएं, अपमान और तिरस्कार, इनको सोच सोच के ही हमारा जीवन पूरा बर्बाद हो जा रहा है। हमारा जो समय है कभी हमें वापस मिलने वाला नहीं है। पर लेकिन इनको सोच के, इतना सोच के अपना दिमाग का कचड़ा बना लिया हमने, जिसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पॉजिटिविटी क्या है कि आपके अचीवमेंट्स। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कई लीडर्स यहाँ काम कर रहे हैं, उनको
उनको पता ही नहीं है कि वीकली इसमें चेक आते हैं। तो उनको वीकली चेक का पता भी है तो वीकली चेक नहीं लेते हैं वो। कभी महीने में चेक आएगा, कभी 2 महीने में आएगा, कभी 3 महीने में आएगा। पर लेकिन अपॉर्चुनिटी आपसे कह रही है आप अपने अचीवमेंट्स बढ़ाइए। अचीवमेंट्स आप बढ़ाएंगे तो जॉय कर पाएंगे, उत्साह आपके अंदर होगा, हर्ष आपके अंदर होगा, हैप्पीनेस आपके अंदर होगी। 4 टाइम आपको मंथ में यहाँ पे कमीशन लेने का मौका है। दोस्तों, पूरे का पूरा नौकरी करने वाला आदमी जिसे 30 दिन के बाद सैलरी मिलती है, बड़ा एक्साइटेड होता है वो आदमी। पर लेकिन सोच के देखिए कि हम इतने लकी हैं, हमारी सेफ्स ऑफ कंपनी इतनी लकी है कि हमें 4 टाइम सैलरी दे रही है, 4 टाइम हमें पैसा दे रही है। पर लेकिन उसके बावजूद ना हमारे दिमाग में कोई ऑटो सजेशन होता है, ना कोई मतलब अपने दिमाग में किसी भी तरीके की हैप्पीनेस होती है। अपने दिमाग पे हमें जॉय और पावर हैप्पीनेस को लेके जीना पड़ेगा। अगर इसको लेके अगर हम जिए तो निश्चित ही रूप से हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। दूसरी लाइन लिखी है, यदि जीवन को नकारात्मक से भर देंगे तो नरक बन जाएगा। बहुत से लोग अपने जीवन को इतना नकारात्मक बातों से भर दिए है, नरक बना लिया उन्होंने अपना जीवन। यदि जीवन को सकारात्मक से भर देंगे तो स्वर्ग बन जाएगा। जिन बातों को हम सुनते आ रहे हैं, नरक की बात सुनते आ रहे हैं और स्वर्ग की बात सुनते आ रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए आप कि अगर आप नकारात्मक अपने जीवन की बातों को याद करेंगे, दुख भरी घटनाओं को याद करेंगे, अपमान को आप याद करेंगे, तिरस्कार को आप याद करेंगे, तो आपका जीवन जीते जी नरक बनने वाला है। नकारात्मक बातें आपको नरक बना देंगी। पर लेकिन अगर आप अपनी पॉजिटिविटी और अचीवमेंट्स एंजॉय के साथ में अगर आप काम करेंगे और सकारात्मक चीजों को आप करेंगे तो आपका जीवन यही स्वर्ग बन जाएगा। तो मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सारे लोग अपने जीवन में सकारात्मक बातें भरें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की कोशिश करें। कई सारे लोगों को पता है कि वो अपनी जिंदगी में सकारात्मक चाहते हैं, पर लेकिन उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं, नकारात्मक सोचते हैं। जब कोई आदमी अपनी जिंदगी में सकारात्मक नहीं सोचेगा तो सकारात्मक होगा कैसे? तो आज के बाद थोड़ा अपने आप को ऑटो सजेशन देने की कोशिश करनी है और अपने दिमाग में जॉय, पावर, हैप्पीनेस को लेके जीना है। इसी को जीने के बाद आपके जीवन में कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए, सेफ्स ऑफ ही कंपनी हमें जो बताने की कोशिश कर रही है, परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार मत कीजिए। आज से अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। सफलता इंतजार से नहीं, काम करने से मिलेगी। काफी सारे लोग लॉकडाउन का खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसी तरीके से हम काम करेंगे महागुरु जी। पर लेकिन दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी ने ऐलान कर दिया है और हमारी कंपनी देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसने वेबिनार के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा करने का कमिटमेंट पहले भी किया और आज भी किया। और आप सारे लोगों को पता है कि इस कंपनी के अनाउंसमेंट के बाद जो हमारे टॉप ग्रेट लीडर्स हैं, उन सारे लोगों की आपने चेक की स्थिति देख ली। महागुरु जी ग्रेवाल साहब के चेक्स आपने देख लिए, बहुत सारे लोगों के चेक्स आपको देखने के लिए मिले। पर लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर कंपनी भी अगर इंतजार कर रही होती, परफेक्ट टाइम आएगा जब करेंगे, पर लेकिन हमारी कंपनी ने हमें कुछ प्रोडक्ट दे दिए, उन प्रोडक्ट को लेके हम अपने मार्केट के अंदर जूम पे प्लान दिखा के काफी अच्छे रिजल्ट अपने निकाल सकते हैं। मैं इस बात को दोबारा से दोहराना चाहूंगा, परफेक्ट परिस्थितियों के इंतजार मत कीजिए। आज से अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। सफलता इंतजार से नहीं, काम करने से मिलती है। क्योंकि इस दुनिया में काम करने वाले लोगों का ही नाम हुआ है। निकम्मे लोगों की कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपने काम में आप फोकस करने की कोशिश कीजिए और लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए कि जैसा चश्मा लगाएंगे दुनिया वैसी नजर आएगी आपको। जैसा चश्मा आपने लगाया है वैसी दुनिया आपको नजर आने वाली है। कमाई के जरिए समझिए, 2 तरह की टेबल से जिंदगी का उदाहरण है। यह एक पैर वाला टेबल, जैसे ही ये पैर टूटा टेबल गिर जाएगा, एक पैर टूटते टेबल गिर जाएगा। और यहाँ लिखा है ये 4 पैर वाला टेबल, एक पैर टूटा तब भी सीधा रहेगा और गिरा भी तो पूरा नहीं गिरेगा। ऐसे ही अगर आप जिंदगी एक कमाई के जरिए या किसी एक चीज से पर चल रही है तो वो खत्म होना ना, सब खत्म हो जाएगा। अपने पैर बढ़ाओ, कई कमाई के जरिए बनाओ। तो लोगों को ये बात समझाने की जरूरत है, खुद समझने की भी जरूरत है। और हम सारे लोग जो है एक ऐसा चश्मा लगा के घूम रहे हैं कि और हमें बस प्रॉब्लम्स दिख रही हैं
कैसे उनका समाधान निकल सकता है, उनके बारे में किसी के लिए किसी की कोई तैयारी नहीं है। और ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, लोगों को बतानी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस रिश्तों का है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपकी कंपनी 20 साल इस कंपनी को हो चुका है, 20 साल से नंबर 1 ये कंपनी चल रही है, और आपका जो सिस्टम है वो भी नंबर 1 चल रहा है, और उसके अलावा जो आपके टॉप लीडर्स है पूरे देश के अंदर वो भी नंबर 1 चल रहे हैं। पर लेकिन मैं आपको आज एक हकीकत और एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं। जब भी कोई आदमी जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, ना वो कंपनी को जानता है, ना वो सिस्टम को जानता है, ना आपके लीडर्स को जानता है, और वो व्यक्ति सिर्फ आपको जानता है, और आपकी फेस वैल्यू पर वो व्यक्ति इस बिजनेस में आता है। आपकी फेस वैल्यू पर वो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट हमारी कंपनी से लेता है। यहाँ पे एक और बात लिखी, आदमी गलत नहीं है, आदमी गलत नहीं है, आदत गलत होती है। कोई भी आदमी गलत नहीं होता, पर लेकिन आदमी की आदत गलत होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ इस बिजनेस में अगर उसके साथ लोग नहीं आ रहे हैं तो वो आदमी गलत नहीं है, उसकी आदत गलत है। उसे अपनी आदतों को चेंज करना होगा। आदमी तो सही है, वो आदमी कभी गलत नहीं होता, आदमी एक जैसा ही होता है, पर लेकिन आदतों की वजह से वो गलत और सही माना जाता है। यहाँ लिखा है बिल्डिंग ट्रस्ट रिजल्ट इन मोर सेल्स। आपको लोगों का भरोसा जीतना होगा, लोगों का यकीन जीतना होगा। और जैसे रिश्तों की मैं बात कर रहा हूं, रिश्ते कभी जबरदस्ती नहीं बनाए जाते हैं, लोगों के दिल में जगह जबरदस्ती नहीं बनाई जाती है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी के दिल में जगह बनाने के लिए कहीं हलवाई की दुकान से 1 किलो 2 किलो हम खरीद के लेके आ जाए और दिल में जगह बन जाए। ये आपके व्यवहार से बनती है कि आपका सामने वाले के प्रति व्यवहार कैसा है, और ये पूरा बिजनेस व्यवहार पे है। कई बार हमारे मेंटर्स लोगों ने हमें बताने की समझाने की कोशिश की है कि अच्छा व्यवहार से अच्छा बिजनेस होता है आपका, अच्छा व्यवहार आपका अच्छा बिजनेस करता है, अच्छा प्रचार करता है। पर लेकिन कई लोग अपनी टीम के साथ में एक मदर एटीट्यूड का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को पालती है, इसी तरीके से अपनी टीम के साथ उसका बिहेवियर होना चाहिए। कई लोगों की हम कंप्लेंट सुनते हैं कि उनकी अप्लायंस से कभी तू मैमो हो रही है, कभी टीम से तू मैमो हो रही है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग इस बिजनेस में बहुत ज्यादा लंबी रेस चलने वाले नहीं है। क्योंकि मुझे बताया गया था कि जो लोग इस तरीके के एग्रीमेंट करते हैं, जो लोग इस तरीके से झगड़ालू स्वभाव के रहते हैं, उनकी आदत कभी बदलती नहीं है, और वो अगर चाहे तो बदल सकते हैं, कोई दूसरा कोई उन्हें नहीं बदल सकता। क्योंकि मुझे बताया गया, जब भी कोई आदमी का, आपने ट्रेन में आप सारे लोगों ने सफर किया होगा, जब भी किसी आदमी का कोई स्टेशन आने वाला होता है तो सवारी तुरंत समझ जाती है कि इसका स्टेशन आने वाला है। वजह क्योंकि वो अपने चप्पलों को ढूंढना शुरू करता है, अपनी सीट के नीचे से इधर उधर देखना शुरू करता है, सामान निकालना शुरू करता है, बेडशीट फोल्ड करना शुरू करता है। इतने में ही आसपास के पैसेंजर समझ जाते हैं कि बंदे का स्टेशन आने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अपॉर्चुनिटी में भी जब भी आपकी अप्लायंस से आपका व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है या आपकी टीम से अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, इस बात को समझ लो आपका स्टेशन आने वाला है। आपकी लुटिया भर चुकी है। क्योंकि कोई इस बिजनेस में 50 की टीम बना पाता है, कोई 100 की टीम बना पाता है, कोई 250 की बना पाता है, कोई 1000 की बना पाता है, कोई 2500 की बना पाता है, और अच्छे व्यवहार ना होने की वजह से एक बड़ी टीम भी उसके हाथ से चली जाती है। क्योंकि लोग, मैंने आपको बताया कि एक प्यार और एक विश्वास, जो ट्रस्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये लोगों पे आपका बना होना बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ आपके व्यवहार से ही बन सकता है। अगर आज किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो अपने व्यवहार को चेंज वो खुद कर सकता है। क्योंकि कई बार ये बात बताई जाती है, समझाई जाती है कि घोड़े को पानी दिखाया जा सकता पर लेकिन पिलाया नहीं जा सकता। अगर आज माँ गुरु जी आपको मुझको कितनी भी कोशिश करे बदलने की, नहीं बदल सकते, कोई आदमी किसी को नहीं बदल सकता, पर लेकिन अगर आदमी ठान ले तो वो अपने आप को बदल सकता है। तो आप सारे लोग अपने आप को बदलने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बदलाव के बाद ये 2020 के अंदर जो धमाका होने वाला है, 2021 में जो धमाका होने वाला है, आप लोग भी इसके साक्षी होंगे। और कई लोग होंगे जिनको मजाक लग रहा होगा, और हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हमें जरूरत भी नहीं है बहुत सारे लोगों की। कुछ ही लोग, चंद लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करके दिखाते हैं। क्योंकि दो तरीके के लोग पाए जाते हैं, एक होते हैं ताली बजाने वाले लोग,
और एक होते हैं ताली बजवाने वाले लोग, जिनको ताली बजवानी होगी अपने आप को, और वो अपने अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ अच्छा रिश्ता बनाएंगे, अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा रिश्ता बनाएंगे, लोगों के साथ बिल्डिंग करने में ट्रस्ट बनाने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा निकालने की वो कोशिश करेंगे। जैसे बात मैं कर रहा हूं द पावर ऑफ 5, 5 बातें आप सारे लोगों को याद रखनी है। वो 5 बातें बेसिक बात हैं जो बार बार आपको बताई जा रही हैं। वो 5 बातों में पहली बात है ड्रीम्स। अगर आपके ड्रीम्स नहीं है, मुझे बताए गए थे ड्रीम्स बनाने हैं, जब मुझे बताए गए छोटे छोटे आपको ड्रीम्स बनाने हैं, तो मैं आपको बता दूं अपनी जिंदगी में जितने मैंने ड्रीम्स बनाए थे, मेरे पास डायरी है, मैंने जितने ड्रीम बनाए थे करीब 200 ड्रीम बनाए थे, और 200 के 200 ड्रीम मैं इस बिजनेस से 2015 में पूरे कर चुका था। उसके बाद मुझे बताया गया लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अभी लिस्ट को बढ़ाते रहिए, दोस्ती बढ़ाते रहिए, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल लिस्ट है। कोई हमें कच्चा माल लाने की जरूरत नहीं है। आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आप बहुत सारे लोग अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को बना पाएंगे, पर लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपसे कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहेगा। एक आदमी के बहुत सारे दोस्त होते हैं और एक आदमी कोई भी दोस्त नहीं होता। तो मैं बता दूं, जो दुखी राम होता है ना, नकारात्मक आदमी होता है, उसका कोई दोस्त नहीं होता। दुखी राम से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, पर लेकिन सुखी राम से सारे लोग दोस्ती करना चाहते हैं। तो आप सारे लोगों को डिसाइड करना है कि आपको दुखी राम बनना है या सुखी राम बनना है। और मेरे को जब ये बात मालूम पड़ी कि दुखी राम सुखी राम, तो मैंने भी डिसाइड कर लिया मैंने को सुखी राम बनना है। और सुखी राम बन के मेरे काफी सारी दोस्ती लोगों से होने लगी, काफी सारे लोग मेरी लिस्ट में आने लगे, और उनको मैं क्या करने लगा, उनको मैं कॉन्टेक्ट्स उनके नंबर लेने लगा और उनको मैं इनवाइट करने लगा। और पहले तो प्लान के वेन्यू पे मैं इनवाइट करता था, पर लेकिन आज भी यही होगा। काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे अपना टाइम लगा रहे हैं और वहां पे भी दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन जो आपकी लिस्ट है मेरे दोस्त, उसी को अपडेट करने की कोशिश करो। उस कुछ लोगों से पूछा जाता है कितने लोगों की लिस्ट है, कोई बताएगा 20 लोगों की लिस्ट है, और उनसे पूछा जाए मोबाइल में कितने नंबर है, तो बताएगा 1000 नंबर है। तो भाई 1000 नंबर को आप अपनी डायरी में शुभारंभ में नोट करिए और उनको जूम पे इनवाइट करने की कोशिश की। जूम पे इनवाइट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंदे को इनवाइट करते वक्त सेम उसी तरीके से सीन करना है जैसे कि आप सारे लोगों ने टेलीविजन में नाटक देखे हैं, सीरियल देखे हैं। जब भी कोई नाटक खत्म होता है ना, तो एक सस्पेंस छोड़ जाता है, वो एक ऐसा सस्पेंस कि आप अगले दिन उस नाटक को देखने के लिए मजबूर होते हैं। और अगर आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही है तो हम अपने रिलेटिव को फोन करके पता लगाते हैं कि यार ये बताओ कि फलाने नाटक में क्या हुआ था। इस तरीके का अगर वो सस्पेंस नाटक छोड़ के ना जाए तो कोई भी अगले दिन नाटक को नहीं देखेगा, क्योंकि नाटक देखने से उस चैनल की टीआरपी बढ़ती है, और टीआरपी बढ़ती है तो नाटक और हिट होता है। इसी तरीके से आप लोगों की लिस्ट बना के उनकी कॉन्टेक्ट लिख के इनवाइट उन्हें करने की कोशिश करें, और इनवाइट में ये बात सारा कुछ समझाने की कोशिश करें, लोगों के बारे में बताने की कोशिश करें। जो मैंने टेबल वाला एग्जांपल बताने की कोशिश किया है कि आज वो समय आ चुका है जब होम बेस्ड बिजनेस हर महिला हर पुरुष कर सकता है, किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई काला हो, गोरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, यहाँ पे कोई मतलब डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आदमी को सिर्फ टेक्निक समझने की जरूरत है, उन्हें इन्वाइट करने की जरूरत है। आज यहाँ पे लाखों एग्जाम्पल बन चुके हैं, हजारों एग्जाम्पल ऐसे बन गए जिन्होंने अपने खानदान का इतिहास लिख दिया है। उनके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताने की जरूरत है, जिज्ञासा उनकी बढ़ाने की जरूरत है। उनको बता सकते हैं कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा अभी इसके बारे में नहीं जानता, पर लेकिन अगर 30-40 मिनट की अगर आप मीटिंग अटेंड कर लेते हैं तो शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, और ना समझ में आए तो हम दोबारा से आपसे बात कर लेंगे। किसी से प्रेशर करने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन ये 3 चीजें करने के बाद जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सो द प्लान। दोस्तों, मुझे बहुत साल पहले 11 साल पहले मुझे बताया गया था कि एक आटा चक्की जब चलती है तो उसमें बराबर गेहूं डालना पड़ता है, लगातार गेहूं डालना पड़ता है, लगातार गेहूं डालना पड़ता है, क्योंकि आटा चक्की में लगातार गेहूं नहीं डलेगा तो वो आटा नहीं निकलेगा। इसी तरीके से मुझे बताया कि यहाँ पे भी आपकी चक्की है, प्लान दिखाने की चक्की। और प्लान दिखाने की चक्की में क्या होगा, लगातार आप लोगों को इनवाइट करते रहिए, प्लान दिखाते रहिए, इनवाइट करते रहिए, प्लान दिखाते रहिए, और आपके जैसे कि गेहूं डलता रहेगा चक्की में तो आटा निकलता रहेगा। इसी तरीके से मुझे बताया इनवाइट करते रहोगे, प्लान दिखाते रहोगे तो रिजल्ट आते रहेंगे। अगर मान के देखिए चक्की चला दी और आपने क्या कर दिया,
गेहूं नहीं डाला तो क्या होगा, जो चक्की के जो पार्ट है या चक्की की जो मोटर फूक जाएगी, खराब हो जाएगी और धुआं दे जाएगी। इसी तरीके से काफी सारे लोग धुआं दे रहे हैं मोबाइल पे, काफी सारे लोग लीडर को धुआं दे रहे हैं, पर लेकिन उनके रिजल्ट कुछ नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनसे पूछा जाए कि कितने दिन से प्लान नहीं दिखाया, तो बताता कि पता ही नहीं, मागुरु जी टीम को प्लान दिखा रहे हैं, वो खुद के प्लान नहीं दिखा रहा। तो मुझे बताया था खुद के प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी हमारे पास लिस्ट होती है, लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, पर लेकिन हम उनको प्लान नहीं दिखाते हैं। प्लान दिखाते रहिए। उसके बाद जो है 5वीं बात है फॉलोअप। फॉलोअप भी इसमें बहुत मतलब जो महत्वपूर्ण चीज है, लगातार फॉलोअप करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग प्लान दिखाने के बाद लोगों को छोड़ देते हैं, पर लेकिन अगर आप लगातार लोगों को लाइट माइंडेड होकर थोड़ा समझाने की कोशिश करनी है। हो सकता है बंदा एक बार में ना समझे, आप क्या एक बार में समझ गए थे क्या? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मेरा जब जिस व्यक्ति ने मेरा फॉलोअप किया उसको 6 महीने लग गया मुझे समझाने में, पर लेकिन 6 महीने के बाद मैंने उसको समझाने का मौका नहीं दिया। मुझे समझ में आ गया कि ये बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस है। तो आप सारे लोग सोच के देखिए कि लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ मनी बताई जाती है। किसी बंदे को एक बार समझ में आ जाएगा, किसी को 2 बार में आएगा, किसी को 3 बार में। कई सारे मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं, कई सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो आज मुझे देख के भी उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या काम है, हम कर नहीं पाएंगे, हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हमारी शकल अच्छी नहीं है, तू अच्छा बोल लेता है। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर आप मुझे ये सुन रहे हैं तो ये मैं आज एक दिन में नहीं सीखा। जो मेरे आज जो भी लफ्ज हैं, जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सिस्टम में लगातार सुन सुन के ट्रेनिंग करके लगातार प्लान करके, लगातार इनवाइट करके, लगातार फॉलोअप करके, ये सारी चीज मेरे अंदर आ पाई हैं। तो कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता, कोई भी एक दिन में बड़ा नहीं होता। तो आप सारे लोगों को ये 5 चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो फॉलोअप में आपको सबसे ज्यादा मदद करती है, हमारी प्रगति सूत्र। प्रगति सूत्र के अंदर योर गाइड टू सक्सेस इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, यानी डायरेक्ट सेलिंग की गाइड इसमें दी हुई है कि कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में फतेह हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इसके जो इस बुक को अगर मैं बताऊं तो इसको मैं बुक नहीं बोलता, इसको ग्रंथ बोलता हूँ। एक ऐसा ग्रंथ कि आपको लाखों करोड़ों रुपए तक पहुंचा सकता है। और एक ऐसी इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं कि फॉलोअप में आपको बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो जिन लोगों के पास ये नहीं है, कृपया मंगाएं और इधर उधर की बुक के चक्कर में ना पड़े। कई लोग अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हैं, पर लेकिन मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एज ए टूल्स, एज ए फॉलोअप की जो गाइडलाइंस इसमें लेनी है, और वो प्रगति सूत्र से ही आप लेने की कोशिश करें। उसके अलावा मैं बात करूं कि ये कुछ बातें हैं, इन बातों पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा। पॉजिटिव, द पावर ऑफ सेल्फ टॉक, द पावर ऑफ द विजुअलाइजेशन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो बंदा 350 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर पहुंच गया, अगर वो लड़की अगर वो अपने पिता को लेके वहां पहुंच गई, तो वो लड़की ने अगर सेल्फ टॉक उसका अच्छा ना होता और वो लड़की अगर विजुलाइज नहीं कर रही होती, तो उसकी हिम्मत नहीं थी वो पहुंच पाते। तो दोस्तों ये बिजनेस में बार बार हमारी ट्रेनिंग्स में हमारे लीडर्स हमें बताते हैं कि द पावर ऑफ द सेल्फ टॉक। जो जिंदगी में आप चाहते हैं उसको सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और अपने आप का अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके रोज डेली आप अपने आप को सेल्फ टॉक बनाएं। क्योंकि जब तक बीज बोएंगे नहीं, जब तक फल आएगा नहीं। कई लोगों ने बीज बोया नहीं है और इंतजार कर रहे हैं, फल नहीं आ रहा है माँ गुरु जी। पर लेकिन मेरे भाई, बीज बोना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नहीं बोएंगे तो घास तो आएगी, घास जमीन में घास उगेगी, घास फूस उगेगा। पर लेकिन जो बनना चाहते हैं आप, जो करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको सेल्फ टॉक में रिकॉर्ड करके उन्हें सुनना होगा। क्योंकि ये दुनिया के अंदर जो भी कुछ हुआ है वो लोगों के दिमाग की वजह से हुआ है। दिमाग इस बिजनेस में बस ये समझाया जाता है, दिमाग लगाना नहीं है। क्योंकि यहाँ बताया अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और खूब सारे उठाओ पैसे। पर लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि आपको अपने विचारों को कलेक्ट करने के लिए, ठीक रखने के लिए अपना सेल्फ टॉक तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको दावा करता हूं, मैंने इस चीज को पिछले 11 साल से इसको मैंने अप्लाई किया है। मैंने पॉजिटिव सेल्फ टॉक मैंने अपनी जिंदगी में किए तो मेरे साथ पॉजिटिव हुआ। और मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा भी हुआ कि जो मैं चाहता नहीं था और मैं बोलता जरूर था उन चीजों को, तो मेरी जिंदगी में वो भी होने लगा। यानी मुझे
करीब 6 साल पहले ये बात समझ में आई, 7 साल पहले ये समझ में आया कि जो चीज आप नहीं चाहते उसको बोलना नहीं चाहिए। मेरे साथ मेरी जिंदगी में कई ऐसी चीजें हुई जो मैं बोलता रहता था और वो मेरी जिंदगी में नेगेटिव चीज बोलता था, नेगेटिव होना शुरू हो गई। तो मुझे समझ में आया कि मैंने नेगेटिव चीजों की कल्पना की तो मेरी जिंदगी में नेगेटिव हो गई। तो आपको कोशिश करनी है कि द पावर ऑफ द सेल्फ टॉक। कई चीजें हैं, हम कई बार ऐसे, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कई बार हम ऐसी चीज सोच लेते हैं, यार मेरी मोटरसाइकिल काफी समय से पंचर नहीं हुई है, तो क्या होता है कि हमारी मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है दूसरे दिन। आपकी सोचने की बात थी। और कई कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि यार हमारे तो काफी दिन से हमारी पेट्रोल भी खत्म नहीं हुई है ना, और मालूम पड़ रहा है दूसरे दिन पेट्रोल ही खत्म हो गई, धक्के लगाने पड़ रहे हैं आपको। तो ये सारा कुछ आपकी ऑटो सजेशन और सेल्फ टॉक का कमाल है। अगर आप सेल्फ टॉक करते हैं तो इस बात की गारंटी है 365 दिन तब होगा जब आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन जाएंगे। पर लेकिन लोग इसमें गैप कर देते हैं, लोग इसे करते ही नहीं है। एक दिन करेंगे अप्लाई, आज जैसे मैं बता रहा हूं तो आज लगभग जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से 50% लोग तो करेंगे, पर लेकिन अगले दिन कोई नहीं करेगा। सेम उसी तरीके से है, जब कोई आदमी सलमान खान की पिक्चर देख के आता है तो उस पर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो अब मतलब सलमान की तरीके से बॉडी शॉडी बनानी है, सही है। और एक दिन तक 2 दिन तक जुनून रहता है, उसके बाद जुनून ठंडा हो जाता है, सही है। तो वो ऐसा आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। पर लेकिन आप सोच के देखिए, जीवन बनाने के लिए आपको लगातार सेल्फ टॉक करने की जरूरत है। और उसके बाद है द पावर ऑफ द विजुअलाइजेशन। ये एक बहुत गजब की चीज है। और इससे पहले एक चीज लिखिए, पॉजिटिव। कई लोग पॉजिटिव ना सेल्फ टॉक करते हैं ना विजुलाइज करते हैं, नेगेटिव चीजों का विजुलाइज कम करना शुरू करते हैं। और पॉजिटिव विजुलाइज आपका होना बहुत जरूरी है। आपको सोते समय किस तरीके से विजुलाइज करना है, आपको जरूर सोचना है कि जब मैं डायमंड बनूंगा तो 1000 लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। जब मैं डायमंड बनूंगा तो कैसे कलर की मेरे पे कार होगी। जब मैं डायमंड बनूंगा तो मेरे माँ बाप के चेहरों पे कैसी खुशी होगी। कई लोगों को तो पता ही नहीं है, कई लोगों को लग रहा है ये माँ बाप मर जाए तो बढ़िया है, ये बार बार पूछते रहते हैं डायमंड कब बनेगा, और डायमंड क्या मेरे हाथ में। लोग ऐसे बात करते हैं, पर लेकिन दोस्त डायमंड आपके ही हाथ में कि आप कब डायमंड बनना चाहते हैं। क्योंकि जो बेशरम आदमी है ना, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे माँ बाप जिंदा रहें चाहे मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन जिस आदमी ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि उसे डायमंड बनना है, वो अपने माँ बाप के जीते जी अपने आप को डायमंड बताएगा, क्योंकि बन के दिखाएगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, चिकने गड़े होते हैं, बेशरम लोग होते हैं, जिनको अपलाइन भी कितना भी समझा ले, जिनके माँ बाप भी कितना भी समझा लें, पर लेकिन उन्होंने कसम खा रखी है हमें कोई नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से कामचोर हैं। और कामचोर लोग कभी डायमंड नहीं बनते हैं। जो लोग सिस्टम की पूरी बात मानते हैं, द पावर ऑफ द सेल्फ टॉक करते हैं, जो लोग विजुलाइज करते हैं पॉजिटिव, वो लोग जरूर डायमंड बनते हैं। तो आपको ये पॉजिटिव विजुलाइज करने की जरूरत है कि मैं अपने माँ बाप के रहते रहे डायमंड बन के दिखाऊंगा, अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के, अपने समाज के, अपने खानदान का नाम रोशन करके दिखाऊंगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक डायमंड बनने के बाद कितने लोगों को आप एनर्जी देते हैं, कितने लोग आपकी प्रेरणा के स्रोत होते हैं, और आपके जीते जी बहुत बढ़िया बढ़िया आपके बारे में बातें चल रही होती हैं। मेरे जितने भी लोग जानने वाले होंगे तो पहले तो मेरी सारे लोग बुराइयां करते होंगे, फिर उसके बाद मेरी उन बातों को बात करते होंगे, देखिए कैसे इसकी जिंदगी में यू टर्न आया और कैसे इसने सोसाइटी बदली, और इस सोसाइटी बदल के कैसे ये अपनी जिंदगी में नोबडी से समबडी बना। पर लेकिन ये मेरी ताकत नहीं है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर ये शायद मुझे अगर ये अपॉर्चुनिटी ना मिली होती और ये मुझे नहीं समझाया गया होता द पावर ऑफ द सेल्फ टॉक, और नहीं समझाया गया होता द पावर ऑफ द विजुअलाइजेशन, जो लोग, जिनके लोगों के परिवार मेरे से कई गुना आगे चल रहे थे। पर लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं कि आज मेरे किसी भी जानने वाले के पास ऑडी कार नहीं है। ये किसकी वजह से हो पाया है? सिर्फ विजुअलाइजेशन की वजह से हो पाया है कि ऐसा हम करना चाहते थे। पॉजिटिव विजुअलाइज करने की जरूरत है। उसके बाद मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि हम सारे लोगों को ये जो सेफ शॉप नामक जो ट्रेन है ना, वो हम सारे लोगों को गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली रेल है, जो हमें गरीबपुर से अमीरपुर ले जा रही है। और काफी सारे लोगों ने इसमें ज्वाइन करने के बाद टिकट कटा ली है अमीरपुर जाने की। पर लेकिन इसमें जो पहला जो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा विरोधपुर स्टेशन। इस विरोधपुर स्टेशन पे क्या होगा कि कई सारे लोगों की पत्नियां, कई सारे लोगों के माँ बाप अलग अलग तरीके का विरोध कर रहे होंगे, और लोग कह रहे होंगे ऐसे काम से कुछ होता नहीं है। कई सारे लोग बोल रहे होंगे, मैं अपने पिताजी से पूछता हूँ
मेरे पिताजी सर मना कर रहे हैं, महागुरु जी मेरे पिताजी मना कर रहे हैं, पर लेकिन उस व्यक्ति से जब पूछा जाए कि जब वो पहली बार अपने कॉलेज टाइम पे बियर पीता है, सिगरेट पीता है, तो क्या अपने पिताजी से पूछने जाता है वो? या जब पहली बार वो जब अपनी किसी गर्लफ्रेंड को बनाता है या कोई गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, तो क्या अपने पिताजी से पूछ के जाती है? नहीं, वहां पे वो अपने पिताजी से नहीं पूछते हैं और उनको हमें बताते हैं कि सर हमारे पिताजी, हमारी माँ विरोध कर रही हैं, कई सारी पत्नियां विरोध करती हैं, कई सारे जो है पति विरोध करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विरोध जब होता है तो इस बात को समझ लो कि अच्छी चीजों का विरोध होता है। जब जब मार्केट के अंदर आज से 100 साल पहले जब प्लास्टिक आई तो लोगों ने विरोध किया कि प्लास्टिक से कुछ होगा नहीं, प्लास्टिक से बीमारियां होंगी। पर लेकिन प्लास्टिक से आप सारे लोग जानते हैं कि आज हमारे सबके घरों में प्लास्टिक कितनी तेजी से इस्तेमाल हो रही है, खाने के बर्तन तक प्लास्टिक के आज है। जिसका जितना विरोध होता है वो उतना चीज तेजी से बढ़ती है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की भी लोग विरोध कर रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, पर लेकिन अभी अभी लोग देख रहे हैं यार, इन्होंने 15 साल पहले इस काम को शुरू किया था, इन्होंने 10 साल पहले शुरू किया था, इन्होंने 5 साल पहले शुरू किया था। ये लोग ऑडी में चलते हैं, मर्सिडीज में चलते हैं, जैगवार में चलते हैं, रेंज रोवर में चलते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं। ये लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। तो अभी लोगों का जो विरोधपुर जो स्टेशन है, कई सारे लोग विरोधपुर स्टेशन पे उतर रहे हैं। अगर कोई मेरा भाई अगर इस विरोधपुर स्टेशन पे हो तो चुपचाप ट्रेन में बैठ जाए, क्योंकि ट्रेन लगातार चल रही है। और बहुत से लोग इस विरोधपुर स्टेशन को फेस कर लेते हैं, किसी भी तरीके से अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार और अपने पड़ोसी को समझा लेते हैं। पर लेकिन जो दूसरा स्टेशन आ जाता है, उस दूसरे स्टेशन का नाम है होशियारपुर। इस होशियारपुर स्टेशन की मैं बात करूं तो इसमें इतनी मतलब जैसे ही वो विरोधपुर फेस कर लेता है, तो जैसे ही उसने कुछ ट्रेनिंग लेनी, जैसे ही वो प्लान देना सीख गया और जैसे ही वो थोड़ा सा टीम बना लिया है, तो उसको इतना होशियार बन गया है कि वो अब अपनी तरीके से ट्रेनिंग चलाना चाहता है, अपनी तरीके से प्लान चलाना चाहता है और अपलाइन को भी अपनी तरीके से चलाना चाहता है और अपलाइन को भी ये समझाना चाहता है कि आप सही नहीं कर रहे, मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो सही है। उसके दिमाग के अंदर इतना तर्क रहता है, इतना होशियारी आ जाती है कि उस व्यक्ति को इतनी होशियारी आ जाती है। पहले वो कहाँ था होशियार चंद? पहले होशियार चंद का पता ही नहीं था, पहले होशियार चंद बोल नहीं पाता था, पर लेकिन अभी होशियारपुर स्टेशन पे आ गया है, अभी बोलना सीख गया अपलाइन और सिस्टम के माध्यम से। तो अभी वो अपलाइन को ही समझाने लगा है और अपने अपलाइन को समझा के प्लान कैसे करना है ये समझाने लगा है, ट्रेनिंग कैसे करनी है ये समझाने लगा है। तो बहुत सारे लोग हर दिन होशियारपुर स्टेशन पर रुकते हैं और उसके बाद बहुत सारे लोग मतलब जो है इस स्टेशन पे उतरने के बाद जो तीसरा जो खतरनाक स्टेशन रोमांसपुर, इसमें क्या रहता है कि थोड़ा मतलब जो है उसका सूट बूट पहनने लग जाता है, टाई वाई पहनने लग जाता है और थोड़ा सेप शॉप की क्रीम व्रीम लगा के मेरे तरीके से थोड़ा गोरा हो जाता है। तो आदमी क्या करता है, रोमांसपुर पे मन करता है उसका, टीम के अंदर ही रोमांस करेगा। वो किसी का मैडम अच्छा लग रहा है, कोई किसी की बहन अच्छी लग रही है और वो रोमांसपुर स्टेशन पे शिकार बनता है बंदा। और वो मकसद भूल गया, उसका मकसद था कि अपने खानदान में डायमंड बन के दिखाएगा, अपने अपलाइन से जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाएगा। पर लेकिन नहीं, भूल चुका है वो, क्योंकि वो भूल गया और वो अभी रोमांसपुर स्टेशन पे है। पत्नी होने के बावजूद भी दूसरे की पत्नी उसको अच्छी लग रही है, वो कह रहा है उसकी पत्नी बढ़िया है। इसी तरीके से ऐसे जो रोमांसपुर में मेरी टीम में कई सारे लोग थे जो कहते थे कि सर हम इस बिजनेस में अपनी माँ कसम खा के दिखाते हैं, सर आपको डायमंड बन के दिखाएंगे। पर लेकिन उनकी माँ थी नहीं, मुझे बाद में मालूम पड़ा माँ पहले मर गई थी उनकी, इस वजह से माँ की कसम खाई थी। और जानकारी मिली कि उनकी माँ, बाद में मालूम पड़ी कि उनकी माँ थी नहीं और माँ की कसम उन्होंने खा ली और वो डायमंड नहीं बने, इस बिजनेस में डैडी बन गए वो। मेरे को जानकारी मिली, मेरे टीम लीडर ने बताया कि वाह गुरुजी फलाना आदमी जो है डायमंड ना बन के डैडी बन गया। मैंने कैसे? कि वाह गुरुजी ऐसा था, वो बता रहा था डायमंड बनने में तो समय लग रहा है, डैडी तो अपने हाथ में है, जब चाहो डैडी बन जाओ। तो कई लोग रोमांसपुर के स्टेशन पे बड़े आराम से इजी प्रोसेस में उतर रहे हैं। तो मैं कोई मेरा भाई अगर बैठा हो ना, रोमांसपुर पे उतरने की सोच रहा हो या उतर गया हो, तो अभी तो किसी को पता ही नहीं है आप रोमांसपुर पे हो, तो चुपचाप ट्रेन में बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, ट्रेन रोज चल रही है। इस काम में सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका कोई भी गलत प्रचार नहीं होता,
अगर आपकी अपलाइन अगर आपके बारे में कोई चीज जान जाती है, फिर भी वो आपको लगातार समझाती रहती है। पर लेकिन ये गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली ट्रेन डेली चलती रहती है, और आज बहुत सारे लोग रोमांसपुर स्टेशन पर उतरे, जिनकी लाखों की टीम थी, वो लोग भी रोमांसपुर पर उतर गए, और लाखों की टीम आज रोमांसपुर के चक्कर में चली गई। चाहिए तो दोस्तों, आपका पर्पस आपको याद होना चाहिए, और इस पे भी बहुत सारे लोग उतर जाते हैं। टीम में इस तरीके की हरकतें शुरू होती हैं। उसके बाद आती है आलसपुर स्टेशन। आलसपुर स्टेशन क्या है कि इसमें थोड़ा सा स्टाइल आ जाता है बंदे के अंदर, थोड़ा टाइम से उठना है उसे, है ना। जैसे रेड क्लब वगैरह हो जाता है, जैसे तोपा जो पांच बन जाता है, 1000 दोस्तों की टीम बन जाती है, तो 5 बजे नहीं उठ पाता वो कहता है कि मागुर जी रात को 12 बजे आया था मैं, और 12 बजे वो खाना बनाया, ये किया वो किया, 50 कहानी सुनाएगा और बताएगा, और पर लेकिन उठेगा 8 बजे, उठेगा 7 बजे। मोबाइल बंद करना भी सीख गया है वो, अभी मोबाइल बंद करके सोना सीख गया है, क्योंकि थोड़ा चैन की सांस लेना है। और आलसपुर स्टेशन पे क्या है कि पेंडिंग कर रहा है बंदा काम, कि आज का फॉलोअप कल करेगा, कल का फॉलोअप परसों करेगा, आज का प्लान कल देगा, कल का प्लान परसों देगा। ऐसे आलस ही होता जा रहा है। फोन पे ही सारी चीजें उसको बताई जा रही है, समझाई जा रही है, पर लेकिन आलसपुर स्टेशन पे भी हजारों लोग उतर जाते हैं। तो मेरा कोई भाई अगर आलसपुर पे हो तो दोबारा से ट्रेन में आ सकता है। और अभी है वही सबसे खतरनाक स्टेशन, जिस स्टेशन का नाम है सलाहपुर स्टेशन। इस सलाहपुर स्टेशन पे क्या होता है, ये 4 स्टेशन अगर किसी माई के लाल ने अगर फेस कर लिए तो 5वें पे तो उतर ही जाता है वो। 5वां स्टेशन क्या कह रहा है, सलाहपुर स्टेशन क्या कहता है कि जैसे ही वो व्यक्ति लीडर बन जाता है, जैसे ही कुछ वो बोलना सीख जाता है, तो वैसे ही अलग अलग कंपनी के लोग उससे कांटेक्ट करना शुरू करते हैं, और उसको बताते हैं कि अगर अरे आप कहाँ पे आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, ये सेफ सब तो बहुत पुरानी कंपनी हो चुकी है, नए पैटर्न के साथ आप काम करिए, और नई कंपनी के साथ आप अमीर बन सकते हैं, आप इस हमारी कंपनी में टॉप लेवल पे जा सकते हैं। और अलग अलग कंपनी में लोग प्लान सुनते हैं। मैंने लोगों को सुना है, इतनी जानकारी है लोगों को अलग अलग कंपनियों के बारे में, बहुत जानकारी है, पर लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को आज तक 11 साल के अंदर किसी कंपनी की जानकारी नहीं है, सिर्फ सेफ शॉप की जानकारी है। और जो सेफ शॉप में मेरे साथ काम करता है, रिश्ता योगेश कुमार उससे रखता है, और जो सेफ शॉप में काम नहीं करता, योगेश कुमार उससे रिश्ता नहीं रखता। और सेफ शॉप के अलावा ना मैं कोई दूसरी जानकारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माँ बाप ही सबसे ज्यादा बेस्ट हैं, और किसी के माँ बाप उसी के लिए बेस्ट होंगे, क्योंकि मेरी कंपनी मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि इस कंपनी ने मुझे बोलना सिखाया है, इस कंपनी ने मुझे सोचना सिखाया है, इस कंपनी ने मेरे सपने पूरे कराए हैं, इस कंपनी ने मुझे पहचान दी है, इस कंपनी ने मेरा नाम बनाया है। तो ऐसी कंपनी को मैं नहीं छोड़ सकता, माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। जो माँ के साथ गद्दारी करता है वो आदमी बहुत ज्यादा, उसके बारे में हम जितने अच्छे शब्द बोले उतने कम है, क्योंकि बहुत से लोग माँ के साथ गद्दारी करके कभी खुश नहीं रहते हैं। इसी तरीके से जो लोग गुरु से गद्दारी करते हैं, जो गुरु को धोखा देते हैं, जो गुरु के मतलब जो गाइडलाइंस में चल के अदर कंपनियों में चले जाते हैं, ना कुत्ता घर का रहता है ना घाट का रहता है। मुझे ये बातें 11 साल पहले समझा दी थी, और मैंने अटूट भरोसा कर लिया था सेफ शॉप के अंदर कि चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे पास अलग अलग तरीके से लोगों ने मेरे को प्लान देने की कोशिश करते थे। मैं लोगों से सिर्फ एक ही बात करता था, देख भाई तेरा जो भी कोई प्लान है मैं सुनना नहीं चाहता, ठीक है। अगर तू मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो मैं तेरे अपना प्लान सुनाऊंगा, अब तेरा नहीं सुनूंगा, ठीक है। तो बहुत से लोग नहीं आते थे मेरे पास, ये ऐसा नहीं होता है आप मेरी में कर लो मैं तुम्हारी में कर लो। मैंने कि सुन भाई, मैं एक ही नाव में बैठ के किनारा पार करना चाहता हूँ, 2 नाव में मुझे करने की जरूरत नहीं है। और सेफ शॉप नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी, तुझे करना है तो वेलकम, नहीं तो अब तू भीड़कम, आए तो वेलकम नहीं तो भीड़कम वाला डायलॉग मुझे पता था। तो मैं किसी की सलाह में नहीं पड़ा, और मुझे महागुरु जी ने बता दिया कि तू किसी भी कंपनी में जाएगा तो सेम काम रहेगा, वहां पे तो सेम प्लान दिखाना है, सेम बात करनी है, तो क्यों अपनी बेइज्जती करानी है, क्यों मतलब इस तरीके से करना है कि कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में। कई हमारे लीडर्स जो चले गए, इधर उधर चले गए, उनकी समझ नहीं थी। पर लेकिन आप सोच के देखिए कि पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, एथिकली कैसे पैसे कमाए जाएंगे, सिद्धांतों के साथ पैसे कमाए कैसे जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर पैसे से बड़ी चीज होती है संस्कार। और हमारे माँ बाप ने ऐसे संस्कार सिखाए नहीं है कि हम किसी को धोखा दे सकें। हमारे माँ बाप ने कभी ये नहीं सिखाया है कि कभी झूठ बोलना है, क्योंकि हमारा सिस्टम भी यही कहता है अच्छे संस्कारों के साथ और अच्छे बिल्कुल सच्चाई के साथ बड़ा मजबूत नेटवर्क बनता है एथिकली, क्योंकि सिद्धांत कभी नहीं चेंज हो सकते हैं। सिद्धांत ये कहते हैं कि हर
बुजुर्ग की हर छोटा बच्चा इज्जत करेगा, ये संस्कार कहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति का हो। हर बेटा अपने पिता की इज्जत करेगा, ये संस्कार कहते हैं और ये हमारे भारत की संस्कृति कहती है। बहुत से दोगले लोग होते हैं, आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, पर लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, अपनी इज्जत बनाने का मौका आज आपको मिला है, क्योंकि एक ही जगह रह के बहुत कुछ आपको मिलता है। क्योंकि मुझे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया था कि अगर मान के देखिए कि कोई एक एग्जाम्पल मुझे बताया कि अगर कोई लेडीज है, अगर एक लेडीज है, उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद 6 महीने के बाद वो अपने पति को डिवोर्स दे देती है और उसके बाद क्या होता है कि वो दूसरी शादी कर लेती है और दूसरी शादी करने के बाद 1 साल के बाद फिर उसे डिवोर्स दे देती है। इसी तरीके से करीब वो अपने जीवन में करीब 5-6 शादी कर ले, 6 शादी कर लेगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 शादी अगर उस लेडीज ने कर ली है तो ना तो वो कभी मम्मी बन पाएगी, ना किसी की चाची बन पाएगी, ना किसी की नानी बन पाएगी, ना किसी की दादी बन पाएगी। अगर वो चाहती है सारे रिश्ते उसे मिले, मम्मी बने, चाची बने और मौसी बने और भी जितने पूरे रिश्ते जो होते हैं वो बने, तो एक व्यक्ति के साथ ही उसे रहना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल मुझे समझाया गया था। और अगर आप जिंदगी में सिल्वर बनना चाह रहे हैं, गोल्ड बनना चाह रहे हैं या डायमंड बनना चाह रहे हैं, तो सिर्फ एक कंपनी के साथ आपको मिलकर काम करने की जरूरत है। और आप सारे लोगों को, जैसे मुझे बताया गया कि जैसे ही कोई मीठी चीज होती है, जैसे कोई मीठी चीज होती है, और मीठी चीज का मतलब है जैसे गुड़ को आप बक्से में बंद करके रख दीजिए आप, और बक्से में ताला लगा के रख दीजिए आप, और लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद किसी को कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है, चींटी और चैंटे अपने आप वहां पहुंच जाते हैं। क्योंकि जैसे ही मीठी चीज जहां रखी होती है, चींटी चैंटे अपने आप खुशबू सूंघ के पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से हमारी अपलाइन जैसे हम पे काम कर रही होती है और हमारे अंदर जैसे ही हम विरोधपुर, होशियारपुर, रोमांसपुर, आलसपुर स्टेशन पे नहीं रुक पाते हैं, तो जैसे ही 4 स्टेशन पार कर लिए और डायमंड वाली क्वालिटी जैसी हमारे अंदर आ जाती है, तो बड़े बड़े कौवे चील इंतजार कर रहे हैं, जिनका मकसद ही सिर्फ यही है कि तैयार लोगों को हम ले लेंगे। और तैयार लोगों को मतलब समझ लीजिए कि काम करने वाला आदमी कहीं नहीं जाता, निकम्मा आदमी जाता है और एक ही जगह काम करके मान सम्मान मिलता है। ये बात मुझे बता दी थी। और जो आदमी 5 स्टेशन पार कर लेगा वो सीधे के सीधे अमीरपुर स्टेशन पे पहुंचने वाला है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हमारा मिशन है हम 100 डायमंड 2021 तक बनाएंगे। और ये सेफ शॉप में हमसे भी बड़े बड़े लोगों ने टारगेट्स बनाए हैं, पर लेकिन हम सेफ शॉप के अंदर ये इतिहास बना के दिखाने वाले हैं 2021 के अंदर। मैं महागुरु जी के साथ में, हमारे महागुरु जी के साथ और अविनाश अधिकारी जी के साथ में जो भी व्यक्ति मिलकर काम करेगा, इस बात का दावा है कि जो भी जितने भी लोग आज यहाँ पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो सारे के सारे लोग 2021 तक डायमंड बनेंगे। ये पूरी की पूरी हमने कसम खा रखी है, विश्व प्रतिज्ञा है। क्योंकि जब तक अभी तक हमने जो चीजें सोची थी सिस्टम की तरीके से, एथिकली, वो सारी चीजें हमने महागुरु जी के आशीर्वाद से करके दिखाई है। और जो इस बार जो टारगेट बना है, इस टारगेट को भी हम पूरा करके दिखाएंगे। सेफ शॉप के अंदर हमारी भी टीम का नाम होगा, 100 डायमंड्स हम भी बना के दिखाएंगे। और मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगा और मैं बाकी महागुरु जी से इजाजत लेना चाहूंगा कि महागुरु जी के लिए एक जोरदार ताली आप सारे लोग बजाएं। एक जोरदार तालियां महागुरु जी के लिए, नवल साहब के लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू सर। थैंक यू योगेश जी, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त ट्रेनिंग रही।